हम्म। Namaskar, good evening. I welcome you all to Sani Astro Cosmic. Before we start today's webinar, I would like to introduce Rajiv Sani sir. राजीव जी को 25 साल का एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस है और पिछले 25 सालों से राजीव सर लोगों को कंसल्ट करके बहुत सारे लोगों को सही दिशा दिखाकर उनकी जिंदगी बदल चुके हैं। और 2020 के बाद सर ने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया और अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाकर बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स बना चुके हैं। और सर हमेशा अपने स्टूडेंट्स पर प्राउड फील करते हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स सर के साथ कनेक्ट होते हैं वो सिर्फ एक बार कनेक्ट होने के बाद परमानेंटली उनसे जुड़ जाते हैं। और स्टूडेंट्स खुद कहते हैं कि सर आप जो बताते हैं, आप जो पढ़ाते हैं वो कोई और नहीं पढ़ाता, क्योंकि सर राहु से इन्फ्लुएंस्ड एस्ट्रोलॉजी अभी आजकल जो इंटरनेट पे चल रही है वो नहीं पढ़ा रहे, क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो सर का 25 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का और कंसल्टेशन का, वो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को काम आता है क्लास में, क्योंकि सर का पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत प्रैक्टिकल है। तो जितने भी सूत्रास पढ़ाए जाते हैं वो सब प्रैक्टिकली चार्ट्स पे लगाकर बताए जाते हैं और समझाए जाते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द क्लास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने ही चार्ट पर या अपने जितने भी उनके नोन हैं उनके चार्ट्स पर लाइव प्रिडिक्शंस करते हैं। जितने भी सूत्रास क्लास में पढ़ाए जाते हैं, हर सूत्रा को क्लास में ही वेरीफाई किया जाता है। और इससे पहले कि आज का वेबिनार हम शुरू करें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब पेपर और पेन लेकर बैठें। कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप वो नोट डाउन कर लें। और सेशन के लास्ट में आपका जो भी क्वेश्चन हो आप वो पूछ सकते हैं। और आज का जो वेबिनार है वो है ब्लैंक चार्ट प्रोडिक्शन, राइट। सो ब्लैंक चार्ट प्रोडिक्शन बेसिकली क्या है, हमारे पास 12 राशियां होती हैं, 12 घर होते हैं, और हर राशि से एक लगन बनता है। तो 12 तरह के लगन होते हैं। वो 12 तरह के लगन हमारी लाइफ में किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं, कौन सा भाव क्या बताता है, वो सब आपको सर समझाने वाले हैं। सो लेट्स वेलकम राजीव सर। सर ओवर टू यू। थैंक यू देवी जी, थैंक यू। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक अच्छी बात ये कहना चाहूंगा। मेरा अभी जो मैरिज का कोर्स खत्म हुआ फ्राइडे को, उसमें जितने भी स्टूडेंट थे, चाहे उसकी एज 45 साल है या 60 साल है, हमने फार्मूले से सभी की मैरिज की डेट को वेरीफाई किया, ईच एंड एवरी स्टूडेंट की, कि भाई ये फार्मूला कितना वर्क करता है। सभी ने अपनी मैरिज डेट वेरीफाई कर दी। उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना। आपको किसी को प्रिडिक्शन देनी है मेरी शादी कब होगी, तो वो एक्यूरेसी के लिए सबकी प्रैक्टिस कराइए। अब ये ब्लैंक चार्ट जो है, मेरी पिछली क्लास में रिटायर्ड जनरल मैनेजर थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के श्री शिव प्रसाद जी। तो उन्होंने डिमांड रखी थी, सर ग्रह भी पढ़ा दो जब आप ब्लैंक चार्ट पढ़ा रहे हो। तो मैंने ग्रह भी पढ़ा दिया था। तो इस बार भी मैं देखूंगा, ग्रह भी अगर पढ़ाना है मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब ब्लैंक चार्ट का यूज क्या करना है। ब्लैंक चार्ट से आपकी एस्ट्रोलॉजी की परिपक्वता बहुत अच्छी बनेगी। अर्थात राशि और भाव को समझना बड़ा आसान हो जाता है। अब मैं आपको चार्ट से समझाता हूं, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट से कुछ समझ नहीं आएगा आपको। अब आप देखिएगा, हमें समझना क्या है। एक सेकंड, हाँ। अब ये हमारा मेष लगन काल पुरुष कुंडली होती है हमारी। क्लियर है। अब ये काल पुरुष कुंडली है। मेष राशि, वृष राशि, है ना, मिथुन राशि, ये राशियां होती हैं हमारी। तो होता क्या है कि मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं, आप कंफ्यूज ना हो। ये देखिए, और ये भाव भी यही है, ये भाव भी है। ये हमारा पहला भाव है, पहला।
और इसी भाव में हमारी पहली राशि है, वो कौन सी है? मेष राशि। यानी भाव भी पहला, राशि भी पहली है। तो भाव और राशि को हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। हमारे को कोई जरूरत नहीं है ग्रह चाहिए हमारे को कुंडली में, हम इसी के आधार पर एक्यूरेट प्रिडिक्शन दे सकते हैं, और एक्यूरेट प्रिडिक्शन आराम से आ जाती है। अब आते हैं प्रिडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए, मैं फिर से समझा रहा हूं। इसके अंदर राशि प्लस भाव, और जो मैं एडिशनल देना चाहूंगा प्लस ग्रह। इसको भी पढ़ लेते हैं यार, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। क्लास के अंदर मैं क्या कोशिश करूंगा कि आप सभी अपने अपने लगन लेके बैठ जाइए, लगना चार्ट। मान लीजिए मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट है उसका मिथुन लगन है, कोई स्टूडेंट है उसका जो है वृश्चिक लगन है, किसी का धनु लगन है, किसी का मीन लगन है। सब अपने लगन लेके बैठो ना, और ब्लैंक चार्ट के आधार पर ही अपनी लाइफ को चेक कर लो। बिना वेरिफिकेशन के मुझे आनंद नहीं आता, मैं सभी को इन्वॉल्व कर लेता हूं। अब मैं स्टार्ट करता हूं। अब मान लीजिए किसी का मिथुन लगन है, क्लियर। अभी हमने मेष राशि पकड़ी थी, ये है 1 नंबर लिखा है नंबर से मेष राशि, और भाव से, ये भाव भी है, भाव है आपका 11th हाउस। अब इन दो चीजों को हम समझेंगे। ये हमारा कोर्स कंटेंट है, लेकिन मैं एडिशनल ग्रह भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा, हम ग्रह भी देखेंगे। अब मेष राशि कहाँ आई है? वो आई है मेष राशि 11th हाउस में। कालपुरुष कुंडली की ये प्रथम राशि है, और मेष राशि चर राशि है। क्लियर। चर राशि यानी मूवेबल राशि है। तो मूवेबल राशि की वजह से क्या होगा कि जातक जीवन में अपने लाभ के लिए चेंजेस चाहता है। अगर उसे लाभ चाहिए तो चेंजेस लाने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। हर तरह की बारीकी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। चेंजेस चाहिए। 11th हाउस पिता के छोटे भाई बहन, 9th हाउस पिता, पिता से थर्ड भाव जो है 11th, वो उसके छोटे भाई बहन। तो छोटे भाई बहन पिता के, मेष राशि है, गुस्से वाले होंगे, एग्रेशन होगा उनमें। मेष राशि भूमि को बताती है, लैंड की राशि है। तो जातक को भूमि से लाभ होगा, प्रॉपर्टी से लाभ होगा। लेकिन ऐसे कहने से नहीं है, साथ में मैं ग्रह भी पढ़ाऊंगा ना, ठीक है। अगर ये राशि लगन में आती है, काल पुरुष के यहां आती है ये मेष राशि, अगर इस मेष राशि पर पापी ग्रहों की दृष्टि है, प्लस मंगल भी अस्त है या 6 8 12 में बैठ गया, तो जातक को सिर में दर्द रह सकता, मस्तिष्क का कोई रोग आ सकता है। क्योंकि क्यों आया? राशि के साथ साथ ग्रह भी पीड़ित हुआ। सिंपल सी बात है। अब हमें इसको बारीकी समझनी है। अच्छा, जब मैं पढ़ाऊंगा क्लास के अंदर, बहुत लोगों की डिमांड थी भृगुनंदी नाड़ी पढ़ने की, वो अब कमिंग संडे आएगा भृगुनंदी नाड़ी। वहां उसमें मैं फिंगर्स पे ग्रह कैसे नचाते हैं वो इजीली सिखाता हूं। अब यहाँ पर हमें क्या सीखना है? मेष राशि जो है वो स्ट्रगल की राशि है बाबा। जातक को लाभ प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल या संघर्ष करना पड़ेगा, बात एक ही है। साथ में परिवर्तन का राशि है। आप अपने अपनी कुंडली, अपना अपना लगन खोल लीजिए, जोन सा भी है, जहां भी ये राशि होगी वहां आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा। आगे चलें, अगले पॉइंट को समझिए। ये राशि एनर्जी की राशि है। आप कितनी ऊर्जा लगाते हैं लाभ प्राप्त करने के लिए। ये राशि गुस्से की भी है। मंगल भैया अग्नि तत्व का ग्रह है, और मंगल की ये मूल त्रिकोण राशि है। क्लियर है? अगर मंगल
चूंकि अग्नि तत्व की राशि है, मंगल अग्नि तत्व का है, तो क्या मंगल वायु तत्व की राशि में बैठा है या अग्नि तत्व की? कंफर्म बोल दीजिए कि गुस्सा है। क्लियर है? लाभ के लिए आदमी क्रोध करेगा। ऐसे आदमी को इंटरनेट पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये मीडिया का भी है, मित्र गणों का भी है, तो उसके मित्र जो होंगे वो गुस्से वाले भी हो सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं। हमको ये बारीकियां समझनी है। ये राशि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताएगी। अगर किसी का मिथुन लगन है तो जातक जो है प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाएगा। किसके लिए? लाभ के लिए। हमने सबको देखना है। मैं बहुत बारीकी से चलने का प्रयास करूंगा। मेरी क्लास अभी जो मैरिज की खत्म हुई थी, तो मेरी क्लास के अंदर नितिन चतवार जी थे। उन्होंने मेरे से सारे कोर्स किए हुए थे, कुछ एक कोर्स उनके छूट गए हैं, तो रीज्वाइन करा उन्होंने, और रिवीजन भी कर रहे हैं बहुत सारे कोर्स का। तो उन्होंने कहीं किया हुआ था ब्लैंक चार्ट, तो मैंने कुछ ऐसे सूत्र ब्लैंक चार्ट के मैरिज के अंदर बढ़ा दिए। बोले सर ये तो हमें नहीं पता था। मैंने कहा आपको इसके अलावा 20 चीजें और पढ़ाई जाएंगी जब बैच स्टार्ट होगा। क्लियर है? सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। ये राशि पुलिस, आर्मी, इस फील्ड को प्रभावित करती है। ये राशि एग्रेशन देती है। क्लियर है? क्योंकि ये राशि जो है पैशन देगी बहुत जबरदस्त। पर याद बात रखिएगा, ये स्टबन भी है, जिद्दीपन आ जाएगा। अब हमने ये देख लिया। अच्छा, इसके अंदर क्या है? आपके साथ ये राशि का संबंध कैसा है? आपके साथ तो लाभ वाला संबंध हो गया। क्लियर? सोशल मीडिया से क्या लाभ होगा, किस तरीके से होगा, परिवर्तन से होगा। जब जब जीवन में कुछ परिवर्तन लाते रहेंगे आपको लाभ आता रहेगा। अगर आप परिवर्तन नहीं ला रहे हैं तो लाभ नहीं आएगा। सिंपल सी बात याद रखिए। अब आ जाइए। मैंने कहा ये पिता है, पिता से थर्ड हाउस छोटे भाई बहन, तो छोटे भाई बहन में एग्रेशन होगा। छोटे भाई बहन जो हैं शॉर्ट टेम्पर वाले हो सकते हैं। क्लियर? अब आ जाइए। मान लीजिए ये आप हुए, दिस इज यूर असेंडेंट। फिफ्थ हाउस आपकी संतान। अगर आपके बेटा है, अगर ये बेटा है तो इसको लगन बना दिया, और ये उसका सेवंथ हाउस बना, यानी आपकी बहू रानी और बेटे की वाइफ वो गुस्से वाली आई। ये साइन मूवमेंट का है। जातक जल्दबाज होगा, जल्दबाजी करेगा। बहू रानी जल्दबाजी वाली हैं। आपको क्या है, आप लाभ के लिए जल्दबाजी कर जाते हैं, और उस जल्दबाजी में जब आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो एग्रेशन की तरफ आप मूव कर जाते हैं। समझ रहे हैं? बहुत सारे एंगल हैं। अभी मैं बाकी के एंगल क्लास में इससे जुड़े हुए पढ़ा दूंगा। अभी तो मैं एक सिंपल से एंगल पढ़ा रहा हूं आपका। क्लियर है? ये राशि मेष राशि यदि पाप प्रभाव में है, मैलेफिक इफेक्ट है, पाप प्रभाव है। क्लियर? सेकेंडली क्या है? सी द लॉर्ड ऑफ इट, दैट इज अ मार्स। द लॉर्ड ऑफ इट इज बीइंग कॉल्ड अ मार्स। इफ इट इज राशि के साथ साथ अगर ग्रह भी पाप प्रभाव में, देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की संभावना आ गई। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। ये राशि जातक में रिजिड पर्सनालिटी की ओर भी लेके जाएगी। रिजिड पर्सनालिटी, मंगल है ना, अग्रेशन के कारक ग्रह है महाप्रभु। ये राशि ऊर्जा की राशि है। अगर आपका, वैसे आपको ऊर्जा लगानी है, कहां लगानी है आपने ऊर्जा? वो लाभ के लिए लगाएंगे। अब बड़े ध्यान से सीखना।
लाभ के लिए आप ऊर्जा लगाएंगे, लेकिन अगर आपका कुंडली में मंगल अस्त है तो आप अपनी ऊर्जा को ज्यादा समय तक मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? कितनी सिंपल सी चीजें मैंने बताई हैं। अच्छा, अब आ जाइए, एक और चीज है, बीच में मूड बना मैं पढ़ा दूंगा, फिलहाल मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा, क्योंकि अगर मैंने कंफर्मेशन दिया तो फिर मीनिंग बदल जाएगा। अगर मान लीजिए किसी को अपना फर्स्ट हाउस एक्टिवेट करना है, तो कालपुरुष कुंडली से कौन सी राशि आती है? मेष। आपका कोई भी लगन हो, अभी मैंने मिथुन लगन कहा तो यहां ये आया, मेष राशि आई। तो क्या करना है? मंगल क्या है? एनर्जी, ऊर्जा का कारक है। जिम ज्वाइन कर लो ना यार, एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, एरोबिक्स कर लीजिए। अरे गटी माय पॉइंट। सो दैट राशि विल बी एक्टिवेटेड, राशि एक्टिवेट हो जाएगी। कितना सिंपल है। हमको राशि एक्टिवेट करनी है, आराम से हो गई हमारी राशि एक्टिवेट। कितना इजी वे आ गया हमारे को राशि एक्टिवेट करने से। हम राशि भी एक्टिवेट कर सकते हैं, तो वो भी कोशिश करूंगा कराने की। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, बोलिए। जी अभी इस वक्त जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबको बता दूं कि सर का ये जो कोर्स है ब्लैंक चार्ट प्रोडिक्शन, ये शुरू हो रहा है 7 अप्रैल 2025 से, यानी कि कल से। शाम को 7:05 पे क्लास शुरू होगी। 10 क्लासेस रहेंगी और फी बहुत नॉमिनल है, 3711। कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो, आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सर का कांटेक्ट नंबर है 7566 767 क्लासेस जूम पर रहेंगी लाइव। रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम दी जाएगी और आपको क्लास में पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा। ये है बैंक डिटेल्स। आप चाहें तो आप अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू बैंक, और आप क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू देवी जी। हाँ, जी मैं एक्टिवेशन का बता रहा था, थोड़ा सा इधर आइएगा, मैं थोड़ा और बता देता हूँ। अब जैसे हमने ब्लैंक चार्ट से ही राशि एक्टिवेशन भी सिखा दी। अब मेष राशि क्या है? मूवेबल साइन है, लगन में आया। लगना क्या है? आई, मी, माई सेल्फ। अभी मैंने आपको जो उदाहरण दिया मिथुन लगन है, तो मिथुन लगन के 11th हाउस में आई है राशि, मेष राशि। तो जातक क्या है? लाभ के लिए सोचेगा। किसके? आई मी माई सेल्फ, मेरा कितना लाभ, मुझे क्या फायदा, मैं क्यों करूं। समझ में आ रहा है? अगर कोई आदमी की जैसे सिंह लगन है, ये देखिए, सिंह लगन में मेष राशि 9th हाउस में आई, तो जातक का सोच क्या होगी पता है? भाग्य से मुझे क्या लाभ होगा, भाग्य से मुझे क्या लाभ होगा। ये उसका माइंड है। अब ये मेष राशि 9th हाउस में पड़ी, तो 9th हाउस में पढ़ने का मतलब है उसके पिता जल्दबाज हैं, पिताश्री जल्दबाजी करते हैं, पिताश्री गुस्से वाले हैं। समझ आ रहा है? सिंपल सी बात है। अब ये जातक हुआ हिमसेल्फ असेंडेंट, ये जातक की संतान, ये संतान की संतान, तो जातक के पोता पोती जल्दबाज गुस्से वाले हो सकते हैं। ये राशि चर राशि है, 9th हाउस हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन के लिए उसे मूव करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है?
मीनिंग बदलते जाएंगे, हर एंगल से अपन चलेंगे। सेवंथ हाउस पाउस हो गया, मान करके चले ये मेल का चार्ट है, ये मेल का चार्ट है, तो ये वाइफ बनी। वाइफ के सिबलिंग थर्ड हाउस, तो वाइफ के छोटे भाई बहन गुस्से वाले, एग्रेशन वाले, मंगल का कोई काम करने वाले, जल्दबाज इंसान है, प्रॉपर्टी उनके पास होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कई मीनिंग आएंगे, हमें ये सारे मीनिंग समझने हैं हर एंगल से। जितना अभी मैं दे सकता हूं वो चीज बहुत बढ़िया है। ठीक एक्सक्यूज है, मी सर। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट सर पर। एक सेकेंड। हाँ जी, सर स्क्रीन हटाएंगे, कुछ क्वेरीज आ रही हैं। हाँ बोलिए। जी। मैसेज आ रहा है, कोई जी है, प्लीज आप अनम्यूट करें। यस यू कैन, यस। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार। मैम आप वीडियो ऑन करेंगे तो इट विल बी मच बेटर। सॉरी, एक्चुअली थोड़ा लेट है, मैं मेलबर्न ओके, में हूँ तो इट्स इसलिए। ओके, इट्स हाँ ओके, जी। इट्स ओके। हाँ जी। तो मेरे क्वेश्चंस थे कि क्लासेस जो हैं वो हर रोज होंगी या वंस अ वीक है? नहीं, डेली होगा क्लास, मंडे टू फ्राइडे, डेली बेसिस पर क्लास है। ठीक है जी। और अप्रोक्सीमेटली कितनी क्लासेस होंगी? 10 क्लासेस रहेंगी। ओके, ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू, बस यही था। सॉरी आपको बीच वेलकम, में इट्स इंटरप्ट ओके, किया। इट्स ओके। मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क। किसी की कोई क्वेरी है, कुछ कोई पूछना चाहता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अब अगले ओके। पॉइंट पर चलते हैं और अगले पॉइंट को अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, राशि के ऊपर हम चल रहे थे, राशियों को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। अब बड़े ध्यान से सीखिएगा, मैं थोड़ा सा एक्टिवेशन भी पढ़ा दूंगा। एक्टिवेशन, राशि एक्टिवेशन, वो भी मैं प्रयास करूंगा क्लास में कवर अप करने का। और भाव एक्टिवेशन, बात एक ही है, भाव एक्टिवेट कैसे करते हैं वो भी कराने का मैं प्रयास करूंगा। इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी बात ये बताऊंगा कि एक क्लास नाड़ी के अंदर, भृगुनंदी नाड़ी के अंदर मैं जुपिटर का बीसीपी पढ़ाऊंगा, भृगु चक्र पद्धति ऑफ जुपिटर। दैट आई विल गिव यू एज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। भृगु चक्र पद्धति ऑफ जुपिटर प्लेनेट बड़े आराम से पढ़ा दूंगा। आप अपनी कुंडली में निकाल लीजिएगा, आपको इवेंट दिख जाएंगे कि जिंदगी में पॉजिटिविटी कहाँ आ रही है, कहाँ नेगेटिविटी आ रही है। आप देख सकते हैं आराम से। ये मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा, भृगुनंदी नाड़ी का, जुपिटर का बीसीपी, भृगु चक्र पद्धति ऑफ जुपिटर। सो आई टीच यू डेट आल्सो। तो ये भी पढ़ाएंगे। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट। अब मान लीजिए किसी का कन्या लगन है और इसमें हम मेष राशि पढ़ रहे हैं। अब ये मेष राशि आई उसके अष्टम भाव में। अष्टम भाव हर्डल्स का है, अष्टम भाव अकल्ट का है, अष्टम भाव इन लॉस का है। बात समझ रहे हैं? मान लीजिए फीमेल का चार्ट है, तो अष्टम भाव इन लॉस का भी आ गया। उसको ऐसा ससुराल मिलेगा जहां गुस्सा ज्यादा है। और अगर हम भृगुनंदी नाड़ी से मंगल को पढ़ेंगे तो पति गुस्से वाला। अष्टम भाव अकल्ट का है हमारा, तो वो आदमी तभी कन्या लगन वाला अगर अकल्ट में है, एस्ट्रोलॉजी में है, चाहे टैरो कार्डरी में, किसी भी फील्ड में है, तो उसको सक्सेस तभी मिलेगा जब वो चेंज लाएगा। जब तक चेंज नहीं लाएगा अपने पढ़ाने, अपनी कंसल्टेंसी के अंदर,
he will not get सक्सेस, क्योंकि मेष राशि परिवर्तन की राशि है और उसे अपना एग्रेशन अकल्ट में नहीं दिखाना। दूसरा, उसे आई मी माई सेल्फ की राशि है। वो कहाँ गलती करेगा, वो कहेगा देखा मेरी इंटरप्रिटेशन दी, मैंने तुम्हें बताया था, क्योंकि आई मी माई सेल्फ का साइन है ना। ये समझ लीजिए, हमको ये चीजें बारीकी से समझनी है। जब तक इन चीजों को आप नहीं समझेंगे तब तक आप सदैव गलती करते रहेंगे। बात क्लियर? अब उसका पति का भी हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मान करके चलते, समवन इज हैविंग लिब्रा असेंडेंट। अब लिब्रा असेंडेंट में 7th हाउस में साइन आ गया। मैं थोड़ा एब्रीवेटेड वे में चल रहा हूं। तो स्पाउस जो है वो गुस्से वाला आ गया आपके पास। वो चेंज चाहता है लाइफ के अंदर, मैरिड लाइफ को वो अच्छे से देखना चाहता है, बट विद लॉट ऑफ चेंजेस। 7th हाउस आपके बिजनेस का है, तो बिजनेस में जब आप चेंज लाते रहेंगे आपका बिजनेस ग्रो करता रहेगा। आप थर्रे वाला बिजनेस करेंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, कारण मूवेबल साइन है। आपको अपने बिजनेस में एग्रेशन नहीं दिखाना, दैट विल बी यूर अ ड्रॉबैक। वो आपका एक पीड़ादायक स्थिति रहेगी। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब आगे चले, सिंपल से पॉइंट पॉइंट को समझना है। बिजनेस के अंदर आ गया। अच्छा, क्या है कि आज जातक जो है वो ट्रैवलिंग के अंदर भी गुस्सा कर सकता है। बात समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। अब मान लीजिए किसी का, चलो ऐसे ले लेते हैं, मीन लगन है, कोई लगन ले लो। मैंने वैसे मिथुन लगन से बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो यूट्यूब पर जब वीडियो आ जाएगी आप देख लीजिएगा। अब ये सेकंड हाउस में आया। क्लियर? सेकंड हाउस हमारा फैमिली है, तो फैमिली गुस्से वाली। सेकंड हाउस हमारा खाना पीना में है, तो गर्म खाना चाहिए होगा, ठंडा तो नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है। हाँ, मेष लगन वाला भी गर्म ही खाना खाना पसंद करता है। मेष लगन वाला थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए। मेष राशि आई ना, इवन लगन में भी और सेकंड हाउस में लिटिल बिट स्पाइसी थोड़ा होना चाहिए, तड़का लगा होना चाहिए, उबली दाल नहीं चाहिए भैया। बात समझ में आ रहा है? तो फैमिली के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, परिवर्तन आते रहेंगे। सेकंड हाउस हमारा सेविंग का है, तो सेविंग में चेंजेस लाएगा जातक। सेविंग के अंदर बहुत सारे चेंजेस ले आएगा जातक, बहुत सारे मीनिंग आए। ये बारीकी हमें समझनी है। याद रखिएगा, अगर ये राशि पाप प्रभाव के अंदर है तो जितने आपको चेंजेस पॉजिटिव वाले दिख रहे हैं वो सब नेगेटिव में बदल जाएंगे। ये फर्क आएगा आपका। क्या फर्क आएगा? ये फर्क आएगा। अगर साथ में अगर ग्रह भी पीड़ित है, यानी मान लीजिए मंगल यहां बैठ गया, यहां बैठ गया, यहां बैठ गया, मंगल कहीं भी बैठ गया, तब भी आपको पीड़ा आ गई, क्योंकि वो लगन से 6 8 12 भाव में बैठ गया। क्या? और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमको राशि और भाव से ये मंगल कैसे कोरिलेट करना, ये भी बारीकी से पढ़ाऊंगा। आप अपने चार्ट खोलिएगा, चार्ट खोल के तब सीखिएगा मेरे से। आपका कोई भी लगन हो, जबकि ये ब्लैंक चार्ट का कोर्स है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपकी कुंडली में मंगल जहां बैठा है अब इसको पढ़ा कैसे जाए। समझ में आ रहा है? पढ़ा कैसे जाए मंगल को, वो पढ़ना भी सिखा दूंगा साथ में। और ये मेरे से स्पेशल रिक्वेस्ट श्री शिव प्रसाद जी ने की थी, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड जनरल मैनेजर थे। बोले सारे वो भी करा दो ना, ग्रह भी करा दो जब आप ये करा रहे हो तो को रिलेशन करना सिखाया था।
कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है, राशि कहाँ बैठी है, राशि और भाव दोनों को समझना परम आवश्यक है। आगे चलते हैं। मैंने कहा था थोड़ा सा गिफ्ट दूंगा, वो गिफ्ट रहेगा, गिफ्ट क्या रहेगा, एक्टिवेशन। सपोज समवन वांट कि मेरा फिफ्थ हाउस एक्टिवेट कैसे होगा। फिफ्थ हाउस एक्टिवेट, फिफ्थ हाउस होता है जपा ऑफ मंत्रा, मंत्र जप से पंचम भाव एक्टिवेट हो जाता है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बुद्धि लगानी नहीं है हमारे को। सपोज समन से कि आई वांट माय नाइन्थ हाउस इज टू बी एक्टिवेट, हाउ टू बी एक्टिवेटेड, simple. Ninth house is a dharma sthana. Go to the temple, sit over there, even 10 minutes. Nothing is to be done. ऐसा कोई लंबा चौड़ा मैंने कहा नहीं वहां ये करो या वो करो, right? Now, for example, if someone is want to activate his sixth house activate आप करेंगे तो आपको क्या फायदा होगा? सिक्स्थ हाउस नौकरी का है, जॉब का है, जॉब मिल जाएगी। सिक्स्थ हाउस आपका कंपटीशन का है तो आप कंपटीशन में जीतेंगे। सिक्स्थ हाउस रोग का है तो रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। सिक्स्थ हाउस किसका है, वो शत्रु का है तो शत्रु से आपको निबट जाएंगे। किसी को लोन नहीं मिल रहा तो लोन मिल जाएगा। तो हम ये भी साथ में मैं करा दूं। समझ रहे हैं आप? हमारा कोर्स के अंदर क्या पढ़ना है हमको, ब्लैंक चार्ट में राशि प्लस भाव पढ़ना है, ये हमारा कोर्स है, ये ब्लैंक चार्ट का कोर्स होता है। क्लियर? लेकिन मैंने ये कहा इन एडिशन ऑफ इट मैं ग्रह भी पढ़ा दूंगा, तो आपको मास्टरी आ गई ना कि आपका कोई भी लगन है, वो ये कहे सर मेरा मंगल तो यहाँ बैठा है या मेरा बृहस्पति यहाँ बैठा है, इसका क्या मीनिंग है। तो वो मीनिंग बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा जब आपको राशि और भाव के मीनिंग क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, मैंने कहा कि आपको एक्टिवेशन अच्छा सा डिटेल में मैं करा दूंगा, ये मेरी तरफ से गिफ्ट रहेंगे, वो कोर्स तो ऊपर का कंटेंट है। तीसरा मैंने क्या पढ़ाना है, भृगुनंदी नाड़ी से जुपिटर का बीसीपी, भृगु चक्र पद्धति से जुपिटर पढ़ा दूंगा, बस बात खत्म होगी। ये तीन चीजें आपको वन ऑफ द बेस्ट वे में मिलेंगी। सिंपल सी बात है। क्लियर है? किसी के कोई डाउट है, कुछ है मेरे से पूछ सकते हैं जी। आप अनम्यूट करिए जी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी बोले आप। सर अगर कोई बिगनर है तो वो भी ज्वाइन कर तो सकता है ये जिनको कोर्स, ज्वाइन जिसको करे उसके बिल्कुल लिए तो नॉलेज सबसे नहीं अच्छा है। है ना, राशि बताया ना जी अभी आपको मैंने। अगर आपने बिगनिंग में ही ज्वाइन किया है, जैसे मेष राशि मैंने बताया, तो मेष राशि क्या होती है, काल पुरुष में लगन में आती है, पहली राशि होती है। ये राशि मूवेबल साइन है, तो चेंजेस चाहता है जातक। सपोज कोई हम्म। मेष लगन में पैदा हुआ है तो ऐसा जातक अपने बेडरूम में भी चेंजेस चाहेगा, नहीं यार कुछ चेंज चाहिए। वो जातक सेम ड्रेस कभी नहीं पहनेगा, सुबह अलग ड्रेस पहनेगा, शाम को अलग पहनेगा, क्योंकि ही वांट्स टू चेंज इन हिज लाइफ। आप समझ रहे हैं? मैं आराम जी। से राशि और भाव दोनों चीजों को कोरिलेट करके सिखाऊंगा। हम्म। ठीक है जी, थैंक यू। जी। और मैम बिल्कुल जो बेसिक पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का वो ब्लैंक चार्ट ही है, तो ये कोर्स बिगिनर्स के लिए ही है। हर भाव को समझना और सिर्फ भाव से प्रिडिक्शन करना, प्लैनेट से प्रिडिक्शन करना बाद में आता है, राइट? ठीक है जी। राइट। और सर कितने घंटे की क्लास होगी वन अप्रोक्सीमेटली? आवर ड्यूरेशन होता है जी, ठीक है जी। टोटल 10 आवर्स थैंक की क्लास है। ठीक है जी, थैंक यू। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? सर कितने दिन का कोर्स होगा ये, कितने महीने का? 10 डेज का है जी। ओके, 10 क्लासेस। सर इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? राशि भाव इन दोनों को समझेंगे, क्लियर, ब्लैंक चार्ट से इंटरप्रिटेशन प्रिडिक्शंस करनी सिखाएंगे।
प्लस मैं इस बार ग्रह भी आपको बताऊंगा। जैसे आपका आपका नीतू जी कौन सा लगन है? मेरा वृश्चिक लगन है। तो वृश्चिक लगन में मेष राशि जहां आएगी और मंगल जहां बैठा है वो पढ़ना सिखा दूंगा आपको उंगली पकड़ के। 2500। अब आपको पता है वृश्चिक लगन है, पर मेरा मंगल कैसा है सर, मेरी वृश्चिक राशि कैसी है, क्या वर्क करेगी, वो आएगा। फिर मैं गिफ्ट भी एक वो दे दूंगा, राशि और भाव एक्टिवेशन टेक्निक को। तीसरा मैंने और गिफ्ट देना है आपको कि भृगुनंदी नाड़ी से जुपिटर का भृगु चक्र पद्धति से कैसे उसको पढ़ते हैं, आराम से सिखा दूंगा उंगली पकड़ के, वो भी सर गिफ्ट। इनका हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा क्या? हाँ मिल जाएगा, आपको चाहिए, क्या दिक्कत है? ई सर्टिफिकेट यू विल गेट, नो प्रॉब्लम इन दैट। जी। ठीक है। ओके सर। हाँ जी, अब वो शेयर कर रहे थे। जी। मैं सबको बता दूं कि ब्लैंक चार्ट प्रोडिक्शन ये कोर्स आ रहा है सर का 7 अप्रैल 2025, यानी कि कल से 7:05। 10 क्लासेस रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, रोज 1 घंटा क्लास होगी, और 10 डेज में ये क्लास कंप्लीट होगी। और रेगुलर क्लासेस रहेंगी एक्सेप्ट सैटरडे संडे, राइट, यानी कि 2 वीक्स में ये कोर्स कंप्लीट होगा। फी बहुत नॉमिनल है, 3711। जितनी भी क्लासेस हैं लाइव पर, जूम पर सॉरी, लाइव क्लासेस रहेंगी, और आप सबको पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा। और जो बिल्कुल न्यू है एस्ट्रोलॉजी में, उनके लिए ये कोर्स बेस्ट है, क्योंकि ब्लैंक चार्ट विदाउट प्लैनेट्स आप सिर्फ चार्ट को देखकर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो इसमें आपको सीखने को मिलेगा, राइट। रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम मिलेगी। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सर का फोन नंबर है 7566 767 555, राइट। ठीक है। जी। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। पेमेंट के लिए आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। आप क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं और बैंक से भी कर सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन था कि सारे प्लैनेट्स के बारे में बताएंगे एक्टिवेशंस में? हाँ हाँ, सारे प्लेनेट, प्लेनेट नहीं भाई, भाव। प्लेनेट नहीं, भाव होता है। नहीं, जैसे भाव आपने से बताया ना मान कि लीजिए, जैसे आपको भाग्य भाव एक्टिवेट करना है तो मंदिर जाइए, 10 मिनट बैठिए, भाग्य भाव एक्टिवेट हो जाएगा। हम्म, मैम जब आपको भाव के लिए बताया जाएगा, उन भावों के कुछ स्वामी हैं, 12 राशियों के स्वामी हैं, और वो सब 9 राशियां जो हैं वो इसी में कवर हो जाएंगी। सर 6 हाउस को हम कैसे एक्टिवेट करेंगे? आप आइएगा मैम क्लास आपको में, क्लास सारा में बता सिखाया दूंगा, आप जाएगा। आइएगा क्लास में, मैं एक्टिवेशन सिखा दूंगा, आप आइएगा। ओके सर। जी। ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स रहने वाला है, क्योंकि ये सेकंड टाइम सर लेकर आए हैं। फर्स्ट टाइम जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, वो उन सबकी रिक्वेस्ट थी कि सर एक बार दोबारा इस कोर्स को लाया जाए। सो उन सबकी रिक्वेस्ट पे सर ये कोर्स वापस लेकर आए हैं। जी जी मैम, आप कुछ कह रहे थे। नहीं मैम, बस मैं थैंक यू बोल रही थी सर को। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। सर ये तो आपका शुड वी, प्लान था कि ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए आप कभी कोई स्पेशल टाइमिंग अरेंज करेंगे कि 2:30 बजे स्टार्ट करेंगे, जैसे हमारे यहाँ नहीं मेलबर्न में नहीं अभी नहीं, रात 7 बजे 12 बज रहे होगा, हैं। ये शाम नहीं नहीं, सात ये तो बजे सात इसके बजे है। टाइम शुरू नहीं होगा। नहीं, आपके ये तो मेलबर्न 7 में बजे है। रात के 2:30 नहीं बजेंगे, ये पहले वाला टाइम है, स्टार्टिंग टाइम। पहली क्लास यही होगी 7 बजे की। 7 बजे से शुरू होगा कोर्स सर। जी, चलिए, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।